नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के फ़ीस स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और उसी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के रिटर्न फ़ीस स्ट्रक्चर को भी समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट करें। तो काफ़ी सारे सेलर्स ने मुझे उस पर कमेंट किया, तो इसीलिए आज ये वीडियो मैं आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के रिटर्न फ़ीस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए लेकर आया हूं। देखिए फ्रेंड, जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, जब आप इन मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं, तो आपको दोनों ही चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट आपका सेल होता है मार्केट प्लेस पर तो कौन कौन सी फीस एप्लीकेबल होती है। वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। दूसरा, अगर कोई रिटर्न इनिशिएट होता है तो कौन कौन सी फीस मार्केट प्लेस वाले आपसे लेंगे, इसके बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने आया हूं। तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, आपको पता होगा दो तरीके के रिटर्न होते हैं, कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न जो कि कस्टमर के यहाँ नहीं पहुंचता और रास्ते में से ही वापस आ जाता है। कस्टमर रिटर्न जो कि कस्टमर को एक बार डिलीवर हो जाता है और फिर कस्टमर रिटर्न इनिशिएट करता है और फिर सेलर को वापस मिलता है। तो कोरियर रिटर्न के केस में फ्लिपकार्ट आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कस्टमर रिटर्न की बात करूं तो कस्टमर रिटर्न में भी ना दो केसेस कैटेगराइज कर लीजिए आप, एक तो कस्टमर रिफंड और एक कस्टमर रिप्लेस। तो देखो, कस्टमर रिफंड वाले केस में जहां पर कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर हो गया और फिर रिटर्न मिल जाता है सेलर को, उस केस में फ्लिपकार्ट आपसे फिक्स्ड फी चार्ज करता है और इसके अलावा फॉरवर्ड शिपिंग फी और रिवर्स शिपिंग फी चार्ज होता है। तो फिक्स्ड फी, फॉरवर्ड शिपिंग फी और रिवर्स शिपिंग फी आपसे चार्ज होगा। इसके अलावा कस्टमर रिप्लेस वाले केस में, जो रिप्लेसमेंट केस है जिसमें पहला ऑर्डर कस्टमर को जाता है और वापस सेलर को मिल जाता है और दूसरा ऑर्डर जो है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, उस केस में फ्लिपकार्ट आपसे कमीशन फी चार्ज करेगा, फिक्स्ड फी चार्ज करेगा। जो फॉरवर्ड शिपिंग फीस है वो 2 बार चार्ज की जाएगी क्योंकि पहला प्रोडक्ट भी कस्टमर को डिलीवर हुआ था और दूसरा भी डिलीवर हुआ है। और इसके अलावा रिवर्स शिपिंग फी जो है वो चार्ज होगी, जो पहला प्रोडक्ट गया था क्योंकि वो रिटर्न भी होकर आया है, इस वजह से रिवर्स शिपिंग फी चार्ज होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरियर रिटर्न के केस में, कस्टमर रिफंड के केस में और कस्टमर रिप्लेस के केस में कौन कौन सी फीस जो है वो फ्लिपकार्ट हमसे चार्ज करेगा। इसके बाद सेकेंडली हम बात करते हैं अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन में जो कोरियर रिटर्न है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है अनडिलीवर्ड कोरियर रिटर्न, एक होता है कस्टमर रिजेक्टेड कोरियर रिटर्न। अनडिलीवर्ड वो ऑर्डर होते हैं जो कि रास्ते में से ही वापस आ जाते हैं क्योंकि डिलीवरी बॉय को एड्रेस नहीं मिला या फिर डिलीवरी बॉय ने जब कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर ने कॉल पिकअप नहीं किया, तो डिलीवरी बॉय कस्टमर की एड्रेस तक नहीं पहुंच पाया। और कस्टमर रिजेक्टेड कोरियर रिटर्न वो होते हैं जहां पर डिलीवरी बॉय कस्टमर तक तो पहुंच गया लेकिन कस्टमर ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया। तो दोनों ही केसेस कोरियर रिटर्न की कैटेगरी में आते हैं। अब कोरियर रिटर्न अगर आपको अमेज़ॉन पे आता है और कोई भी केस होता है तो उस केस में अमेज़ॉन आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। पहले अमेज़ॉन आपसे ऐसे केसेस में चार्ज लेता था, शिपिंग फीस चार्ज करता था, लेकिन अब अमेज़ॉन आपसे इन दोनों ही केसेस में शिपिंग फीस अगर चार्ज करेगा भी तो वो रीइंबर्स कर देता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कस्टमर रिटर्न की तो उस केस में अमेज़ॉन आपकी जो क्लोजिंग फी है और जो रेफरल फी है वो तो रीइंबर्स कर देता है, यानी कि रेफरल फी और क्लोजिंग फी तो चार्ज नहीं करता, लेकिन वो आपसे शिपिंग फीस चार्ज करेगा और इसके अलावा वो एक रिफंड फीस भी आपसे चार्ज करेगा। मतलब शिपिंग फीस वन टाइम ही चार्ज होगी और इसके अलावा रिवर्स शिपिंग फीस की जगह इन्होंने जो नाम दिया है वो रिफंड फीस दिया है, जिसका कि चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अमेज़ॉन आपसे शिपिंग फीस और रिफंड फीस चार्ज करता है कस्टमर रिटर्न के केस में। अब मैं अगर बात करूं मीशो के केस में, तो मीशो के केस में अगर मैं कोरियर रिटर्न के बारे में बात करूं तो कोरियर रिटर्न में मीशो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है। वहीं अगर मैं कस्टमर रिटर्न की बात करूं तो कस्टमर रिटर्न में फॉरवर्ड शिपिंग फीस और रिवर्स शिपिंग फी चार्ज की जाती है। तो मीशो पे बहुत सिंपल है, मीशो पे वैसे भी कमीशन फीस नहीं लगती है, तो कोरियर रिटर्न में तो कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, लेकिन कस्टमर रिटर्न के केस में फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग फीस लगती है जो कि सेलर को बेयर करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर तीनों ही मार्केट प्लेस में जब भी आपको कस्टमर रिटर्न आएगा तो एक सेलर के लिए काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और इसीलिए सेलर को बोला जाता है कि आप प्रोडक्ट जैसा इमेज में दिखा रहे हो, अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है वैसा ही प्रोडक्ट भेजिए, जिससे कि कस्टमर को ऐसा ना लगे
लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करे। ना ही कस्टमर को कोई डैमेज प्रोडक्ट आपको भेजना है, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जब कस्टमर रिटर्न आता है तो एक सेलर का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब जितना प्रॉफिट 10-12 प्रोडक्ट बेचकर कमाते हो उतना एक ही कस्टमर रिटर्न से वो प्रॉफिट बराबर हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर रिटर्न आपके केस में कम से कम हो। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही समझाना था कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आपसे कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो रिटर्न में लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।